Good morning, students. I have explained video 3A, video 3B, video 3C, and video 3D. Now I am starting video 3E. In this video, I will be discussed tests of divisibility of numbers. Okay. So students, chapter 3rd, playing with numbers, की वीडियो 3 है. ओके. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. ओके. बुक्स में पेज नंबर 54 है ये. तो स्टूडेंट्स, इस रूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ओके. इस रूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहला क्वेश्चंस ये पुटअप होता है. तो स्टूडेंट्स, क्या है, कुछ नंबर्स लार्ज होते हैं. ओके. जैसे कि स्मॉल नंबर्स की बात करूँ. ओके. जैसे 10 है, 15 है, 25 है, 30 है, 36 है. तो इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी आसानी से चेक कर सकते हैं. ओके. जैसे 20 है, 24 से डिविजिबल है नहीं है? है. 4 5 जा 20. ओके. लेकिन अगर नंबर लार्ज है तो उस नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उस नंबर को, जिस नंबर की से कर रहे हैं, उस नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब चेक होगी. ओके. तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबा है. तो स्टूडेंट्स, कुछ रूल हैं. ओके. उन रूल्स की थ्रू सीखते हैं और उससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगी. ठीक है. तो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 2. ठीक है. 2 से कोई नंबर डिविजिबल कैसे होता है? ओके. किन कंडीशंस पे होता है? तो मैंने डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, इन सबको एक्सप्लेन किया है. ओके. तो 1 बाई 1 देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ केयरफुली देखना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. ओके. तो हर रूल्स को एक अलग वे में, एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और समझना उसको. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2. कहने का मीन्स ये है कि अगर किसी नंबर्स की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर्स भी 2 से डिविजिबल होगा. जैसे इसकी लास्ट 0 है, 6 है, इसकी 8 है, इसकी 2 है. 2 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी है, 6 भी है और 0 भी है. ओके. या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर किसी नंबर्स के लास्ट नंबर में, लास्ट डिजिट में इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. भाई 0, 6, 8, 2 ये क्या है? ये सब डिविजिबल 2 से डिविजिबल है. ओके. अब 7, जैसे बात करें इसकी, वर्ड नंबर्स 2 4 6 7 4 8 2 9 एंड 5 1 3 1, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें 7 9 और 3 ये क्या है? ये ऑड नंबर है. तो लास्ट डिजिट क्या है? ऑड नंबर्स है इसकी. अगर ये इवन नंबर्स होती तो ये नंबर्स 2 से डिविजिबल होता. ओके. तो लास्ट नंबर्स कैसे होना चाहिए? 2 से डिविजिबल, यानी कि इवन होना चाहिए. ओके. 2 से डिविजिबल होने के लिए. ओके. क्लियर. सेकंड है डिविजिबिलिटी बाई 3. कोई नंबर्स 3 से डिविजिबल है ही नहीं है तो उसको कैसे चेक करते हैं? तो इसकी डेफिनेशंस मैंने लिखी है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3. कोई नंबर्स 3 से तभी डिविजिबल होगा यदि उस नंबर्स के जितने भी डिजिट हैं उनको सबको ऐड कर दिया जाए और वो 3 से डिवाइड किया जाए. तो अगर उनका समेशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर्स भी 3 से डिवाइड होगा. तो मान लो कि ये नंबर लिया है मैंने 1 2 1 2 3. क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं है. तो मैंने पहले इसका सम किया. ओके. जितने भी इसमें अलग अलग थे डिजिट्स, मैंने उनका सम किया. 1 2 1 2 3 प्लस लगाया बीच में और कितना है? 9 आया. 9 क्या है? 9 इज़ डिविजिबल बाई 3. तो कह सकता हूँ देयरफॉर 1 2 1 2 3 इज़ डिविजिबल बाई 3.
ओके, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर्स में जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको समेशन कर दो, उनको सबको जोड़ दो, और जो भी आए रिजल्ट उसमें 3 से डिवाइड करो। ओके, अगर वो समेशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर्स भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक, तो 4 की कोई नंबर्स है तो ये चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो, ऐसे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट भाग करना पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि उसका रिमाइंडर शून्य आया ही नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स वो प्रोसेस हमने पढ़ी थी 4th में 5th में, लेकिन अब 6th क्लास है तो 6th क्लास में कुछ अलग है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसे आप, इफ़ last two digits of the numbers are divisible by 4, then number will be divisible by 4. ओके, कोई भी नंबर्स 4 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर्स की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो। ओके, ठीक, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया इसको। ये जो लिखा है यहाँ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स को मैं एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है इसमें देखें, जैसे 76256, क्या ये 4 से डिविजिबल है नहीं है? तो लास्ट की देखो डेट इसमें 56 4 से डिविजिबल होता है। ओके, ऐसी इस नंबर्स में 24 यानी कि 24 4 से डिविजिबल है। ओके, इस तरह से 32 ये भी 4 से है डिविजिबल। तो कह सकता हूँ इन दिस नंबर्स में लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। इसलिए ये नंबर्स भी 4 से डिविजिबल हैं, ये नंबर्स भी। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 कैसे करते हैं इसको, इसके क्या रूल होते हैं? तो हमने 2 की, 3 की, 4 की पढ़ ली, अब 5 की देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और या 5 ऑफ दिस नंबर। किसी भी नंबर्स की अगर लास्ट की डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, जैसे नंबर्स लिए मैंने 30590, 5105, 4130। इनमें देखो लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 0 है, तो ये नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। ओके, बिकॉज क्योंकि दिस नंबर्स हैव लास्ट डिजिट्स 0 एंड 5। ओके, इनके लास्ट में 0 है या 5 है, यहाँ 5 है यहाँ 0 है। ओके, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है 6 से। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 6। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 6। ओके, तो 6 से कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, तो उसको देखते हैं एक बार। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाई 6 आल्सो। कोई नंबर्स 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है। ओके, 2 से भी है और 3 से भी है, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स हमने 2 से भी रूल पढ़ लिए क्या होते हैं डिविजिबल के, और 3 से पढ़ लिए। 2 से हमने क्या पढ़े थे, 2 से हमने की थी स्टडी कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं लास्ट में इवन कोई इवन डिजिट है, क्या लास्ट में इवन डिजिट्स है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 2 से। और हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ 3 का, क्या पढ़ा था इसमें कि उन नंबर्स को उस नंबर्स के जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का सम कर दो, और जो समेशन आए अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स 3 से चेक करने का ये था, और 2 से क्या था, लास्ट में इवन डिजिट आना चाहिए। ओके, तो अगर वो 2 से और 3 से दोनों से है डिविजिबल तो तभी 6 से होगा। तो पहले आप 2 से चेक करेंगे फिर 3 से करेंगे, अगर दोनों से है तो 6 से कह सकते हैं हाँ ये नंबर्स 6 से डिविजिबल है। ओके, तो जैसे एग्जांपल्स की बात लें 2 3 2 3 2,
तो दिस नंबर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 क्यों है देखते हैं। लास्ट डिजिट इज इवन, इसके लास्ट इवन डिजिट है तो डिविजिबल बाई 2, तो ये है मतलब जो है 2 से डिविजिबल है। फिर है सेकंड सम ऑफ डिजिट्स, इन सब का, इन जितनी भी इस नंबर में डिजिट्स थी उनका सबका सम किया तो 12 आया। ये भी 12 क्या 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर्स 2 से भी है 3 से, तो कह सकते हैं कि 2 इज डिविजिबल बाई 6 आल्सो। ओके, नेक्स्ट है 8 से डिविजिबिलिटी बाई 8। ओके, नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाई 8। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। अगर किसी नंबर्स की लास्ट की 3 डिजिट्स, अगर किसी नंबर्स की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर्स भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया है 48320, तो 3 लास्ट डिजिट्स 320 इज डिविजिबल बाई 8, हैंस नंबर 48320 इज डिविजिबल बाई 8। ओके, तो किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 8 से क्या करते हैं, उस नंबर्स की लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करते हैं कि अब 8 से है डिविजिबल। अगर 8 से है डिविजिबल, अगर 8 से है तो वो पूरा नंबर्स 8 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 9 और 10। ओके, ये 9 से है और ये 10 से है, तो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो उसके स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक्सप्लेन कैसे किया है, देखते हैं इसको। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज divisible by 9 then number itself is divisible by 9। इजी है बहुत। ओके, अगर किसी नंबर्स की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सबका समेशन किया, ओके, जैसे मान लो कि 4608 लिया, ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। ओके, आपको समझा रहा हूँ मैं एग्जांपल से करो। जैसे आपने ये नंबर्स लिया और इसको चेक किया कि ये नंबर्स 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो इस नंबर्स की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सबका समेशन किया, सम किया, उनको ऐड किया, 4 को, 6 को, 0 को, 8 को, 18 आया। ठीक, इस तरह से एक नंबर ये लिया, इसका भी 18 आया, कुछ भी आ सकता है, 18 आ सकता है, 24 आ सकता है। ओके, तो 18 क्या है, 18 इज डिविजिबल बाई 9। 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो कह सकता हूँ कि 4608 और 5283 ये दोनों के दोनों नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्लियर होता है 9 से। अब 10 से है डिविजिबिलिटी बाई 10। ओके, तो 10 से कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10। अगर कोई नंबर स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर क्या है, अगर कोई नंबर 3 100 यानी 100 510 3210 या 7010, ये नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर्स के लास्ट में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। 0 है इसमें, 0 है, 0 है, 0 है कि ये नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं। ओके, तो किसी भी नंबर्स की 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये देखते हैं कि उस नंबर्स के लास्ट में 0 है। अगर 0 है तो वो नंबर्स 10 से डिविजिबल होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 11। ओके, तो स्टूडेंट्स 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े अलग है सबसे और ये बहुत अलग है, ठीक है, तो इसको केयरफुली देखना आप अच्छे से इस रूल्स को। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ़, क्या है स्टेटमेंट इसका,
difference between the sum of the digits at even place and the sum of the digits at odd places is either 0 or divisible by 11। ठीक, कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट्स, क्या है, कोई नंबर्स 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट से इवन, लास्ट से ऑड देखते हैं, 1 2 ऑड प्लेस, इसका ऑड प्लेस पे 1 8 है और सेकंड पे थर्ड प्लेस पे क्या है 3 है, तो इनका समेशन किया 11 आया। फिर ऐसी फिर इसका इवन प्लेस पे क्या है 0 है। ओके, अगर कोई नंबर्स आगे होता तो वो 0 होता। ओके, फिर इसके नंबर्स का देखा हमने 1 3 3 1 का, तो इसमें ऑड नंबर पे 1 है, फिर ऑड नंबर पे 3 है। ओके, फिर इवन नंबर पे 3 है पहले, फिर इवन नंबर पे कितना है 1 है, 4 आया। ऐसी है 6 1 8 0 9, इसमें ऑड नंबर पे 9 है, 8 है, 6 है, 9 8 6, और इवन नंबर पे कितना है, इवन प्लेस पे 0 है, 0 लिखा मैंने, 1 है, 1 लिखा। ओके, इनको ऐड किया 11, इनको ऐड किया 4, इनको 11 किया 23, इनको ऐड किया 0 और इसको ऐड किया 4, इसको ऐड किया 1। फिर इनका डिफरेंस 11 में से 0 11, ओके, 4 में से 4 0, 23 में से 1 22, तो 11 0 और 23, ये क्या डिफरेंस आया है। ओके, तो कह सकता हूँ डिफरेंस इज 0 11 12 विच इज डिविजिबल बाई 11, हैंस नंबर 308 1331 और 61809 आर डिविजिबल बाई 11। ओके, तो कह सकते हैं ये नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होमवर्क दिया मैंने आपको, चेक विच नंबर्स आर डिवाइडेड बाई विच नंबर्स, राइट, कौन से नंबर किस नंबर से डिविजिबल हैं। ओके, कौन से नंबर्स किस नंबर से डिविजिबल हैं वो आपको यहाँ इनकी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, होमवर्क में है क्वेश्चंस 1024 572 5445 2150। ओके, तो इन नंबर्स की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किस नंबर से ये नंबर्स एग्जैक्ट डिविजिबल हैं। ओके, क्यों हैं ये सब बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 3, ओके, और वीडियो 3 में हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ा। ओके, मैंने हर रूल्स को एक्सप्लेन किया 1 बाय 1। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो, ओके, इस वीडियो में, तो बताना मेरे को आप, और किसी स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है तो बताना। ठीक, स्टूडेंट्स, वीडियो को मैं बहुत इजी वे में तैयार करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सब के आसानी से समझ में आए, अच्छे से पढ़ें, वर्क कंप्लीट हो। मैं टाइम टू टाइम पूछता रहता हूँ कि बेटा आपका वर्क कंप्लीट है, आपने किया नहीं किया। कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है, कुछ का नहीं आता है। स्टूडेंट्स प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है वो वर्क कंप्लीट करें अपना। जिन स्टूडेंट्स के समझ नहीं आ रहा मुझसे बोलें, सर ये क्वेश्चंस में यहाँ दिक्कत है, इस चैप्टर्स में ये क्वेश्चंस में ये दिक्कत है, इस एक्सरसाइज में ये दिक्कत है, बताएं मुझे। ओके, उसमें आपकी हेल्प करूँगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास के, उन सब के अच्छे समझ में आए, कोर्स आगे बढ़े हमारा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।